आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल, लीला रते रस रस निधान की, लीला रते रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहो सधे हरि चरित गान की, सुमहो सदे हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रसरास विलासिनी, रसिक हृदय रसरास विलासिनी, भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम कर्तो निराजनं पुष्पादिबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम देवो शान्तिरन्तर्जगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः पणजपदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधिः। हरिः ओम जदनेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः शजन्त पूर्वे साध्याः शंसिदेवाः
हरिः ओम राजाधिराजाय प्रदह्यताहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामे कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम सति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायेश सर्वविभौमः सर्वाैक्यान् दादात् पराद्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायाते कराडतिः तदप्येषश्लोकोऽम्भिगीतं मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसङ्ग्रहे अवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवांशभाषदयिते ॐ विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतपाता सम्बाहुव्यन्धमतिसम्पजतैर्द्यावा भूमि जनयं देव एकः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम गहुसुरभ्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो कामधेनुः प्रचोदयात्। मल्ली भवन्मौलिगले दले च मालां विशालां तुलसी दलेन सपुष्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणाम् उपसर्पयामि नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राधे। जो मंच पर यजमान और सहयजमान आए हुए हैं उनसे निवेदन है वो अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और आप सब लोग भक्त भी जो आए हुए हैं उनसे भी प्रेम पूर्वक यही निवेदन, अपना अपना आप स्थान ग्रहण करें आरती के पश्चात। और बड़ा ही सुंदर आज का दिवस, श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस, अनेकों अनेकों हम लीलाओं का श्रवण करेंगे। उससे पूर्व गौ सेवाधाम हॉस्पिटल जो ब्रज की धरा पर कार्यरत है उसके सभी टीम के कार्यकर्ता, गौ सेवाधाम हॉस्पिटल के डॉक्टर, मैनेजमेंट, ऑफिशियल स्टाफ और गौ भक्त सभी मंच पर आए हुए हैं। इन्हीं की सेवा के द्वारा 24 घंटे गौ सेवाधाम हॉस्पिटल में बीमार गौ माताओं की सेवा होती है। तो एक बार जोरदार तालियों से सभी गौ सेवकों, गौ सेवाधाम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ का हम स्वागत करते हैं। और यह मौका 3 साल पहले इन सभी स्टाफ के मेंबर्स, कुछ इसमें थे कुछ नहीं थे, जो नहीं थे वो भी आज आए हुए हैं, इन सभी के द्वारा 3 साल पहले यह कार्य शुरू किया गया। और उसी टाइम पूज्य देवी द्वारा इनका सम्मान, आशीर्वाद इनको प्राप्त हुआ था। आज वही मौका दोबारा हमारे साथ आया हुआ है। तो मैं सभी गौ भक्त की ओर से देवी जी को हम लोग नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो हमारा ऑफिस का जो स्टाफ है मैं उससे निवेदन करूंगा एक साइड से वो देवी जी को प्रणाम करे और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेगा। 3 साल के अंदर इन सभी कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों और गौ भक्तों के मदद से, इनके कार्य से, इनके प्रयास से गौ सेवाधाम हॉस्पिटल आज इस प्लेटफॉर्म पे है कि जब पूज्य बाबा रामदेव जी आए तो उन्होंने एक बात कही थी पूरे स्टाफ को भी, यदि यह बात नहीं पता तो पता होनी चाहिए। पूज्य बाबा श्री रामदेव जी ने यह बोला था कि आदमियों का मेदांता और आदमियों के एस्कोर्ट जैसे हम देखते हैं, उसी प्रकार उन्होंने गायों का एस्कोर्ट और मेदांता यहां पर देखा था। तो यह सब हम लोगों का प्रयास है, आप सब लोगों का जो सेवा, गौ माता की जो भावना है, उसी के
बदौलत यह सब उपलब्धियां हमें प्राप्त हो रही हैं। आगे भी इस कार्य को हम बढ़ाते रहेंगे। अभी बहुत आगे कार्य करने हैं। गौ सेवा धाम हॉस्पिटल रिसर्च का कार्य कर रहा है, ब्लड बैंक के लिए काम करेगा। ऐसे अनेकों ऐसे प्रकल्प हैं जिसको हम आगे सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। इसी के साथ मैं आगे मंच का संचालन हमारे एंकर सोनी जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और आगे की जो स्वागत प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएं। श्री राधे। गौ सेवा धाम अस्पताल जो कि एक सेवा का महातीर्थ है और उसी धरती पर इस सेवा का ये महाकुंभ आयोजित किया गया गौ महामहोत्सव के नाम से, जिसमें हम सभी सम्मिलित होते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं और बीमार गौवंश की पावन सेवा समर्पित करते हुए उस परम पुण्य के सहभागी बन रहे हैं। वैसे भी आप सभी जानते हैं आज की स्थिति और परिस्थिति, आज के परिवेश में हमारे गौवंश की क्या स्थिति है, क्या दशा या दुर्दशा है, वो आप सभी को ज्ञात है। बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है कि हम सब ऐसे पावन सेवा प्रकल्पों में आगे आएं और जब भी बात गौ माता की होती है, जब भी बात गौ माता की सेवा की या रक्षा की होती है, तो सनातन धर्म प्रेमी होने के नाते हम सभी का ये परम कर्तव्य ही नहीं, परम कर्म ही नहीं, बल्कि परम धर्म भी है कि ऐसे पावन सेवा सत्कार्यों में, सेवा कार्यों में हम सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपनी सहभागिता निभाएं और अपने जीवन को धन्य करें। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा गौ सेवा धाम में सेवारत उन सभी पूरे स्टाफ को, सभी साधकों को, और मैं आपसे भी चाहूँगा कि एक बार सभी के सम्मान में जोरदार तालियों से अभिवादन करें, सभी का हौसला बढ़ाएं, सभी को धन्यवाद करें, क्योंकि ये ही वो साधक जन हैं जो अपने हाथों से दिन रात उन बीमार गौवंश की सेवा करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उनका उपचार करते हैं, उनकी मलम पट्टी करते हैं और उनका पूरा ध्यान रखते हैं। मैं सभी साधकों के लिए बहुत साधुवाद समर्पित करना चाहूँगा और आप सभी का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी भक्तों का जो गौ सेवा धाम में संचालित सेवा प्रकल्पों के टेलीविज़न के माध्यम से दर्शन करते हैं और इतने प्रेरित होते हैं कि गौ सेवा धाम तक अपनी पावन सत प्रेरणा टेलीविज़न से जुड़ते हुए पहुंचाते हैं। कई ऐसे भक्त हैं जो गौ सेवा धाम की सदस्यता ग्रहण करते हैं, गौ सेवा धाम तक हर महीने अपनी पावन सेवा समर्पित करते हैं और बड़े ही अच्छे भाव से गौ सेवा धाम में संचालित सेवा प्रकल्पों से जुड़े हुए हैं। वो सभी गौ सेवा धाम के परिवार के सदस्य हैं। आप सभी का मैं हृदय से अभिवादन करता हूं।